आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, ये ऑनलाइन लेक्चर है, इसलिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं आप पॉज करो और खुद अटेम्प्ट लो। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने प्रॉब्लम आपको कहाँ हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस में दिक्कत क्या होता है कि बच्चा उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाता है, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास में जाता है। करेक्ट है? तो आप अब ये देखो कि आपका कहाँ फॉल्ट हो रहा है ना, और उस चीज को आप हमसे सीख लो यहाँ पे। करेक्ट है? अब देखना, जैसे कंस्ट्रेंट मोशन है ना, क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन और क्या इंपॉर्टेंस है इसका। बस एक बात आप याद रखो कि अगर आपको कंस्ट्रेंट मोशन नहीं आता है तो पूरे मैकेनिक्स में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन फंसेगा, फ्रिक्शन फंसेगा, सर्कुलर मोशन फंसेगा, रोटेशनल सब फंसेगा। और अगर आपको मैकेनिक्स क्लियर नहीं हुआ तो पूरा फिजिक्स आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जब पूरा फिजिक्स प्रॉब्लम हो जाएगा तो रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सारे चीज को आप आज से हटा दो। ठीक, और वो कहां से शुरुआत होगी? कंस्ट्रेंट मोशन से। क्लियर है? जैसा मैं सिखा रहा हूं आप वैसा करो, आपका मैकेनिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, सपोज करो यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, खुद से समझना। ठीक है, और फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा एक चीज याद रखना कि जैसे ही टीचर कोई भी ब्लॉक्स दे, कोई भी फिगर दे, कोई भी सिचुएशन दे, सबसे पहले उसे एनालिसिस करो। ठीक है, कि ये हकीकत में कैसे हो रहा है। तब आपको जो क्वेश्चन बोला जाता है तब आपके दिमाग के अंदर वो पिक्चर ड्रॉ होगा, तब आप अटेम्प्ट ले सकते हो। क्लियर है? जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, दिखने में कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं भाई भाई एक साथ, एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखो क्या हो, इस दोनों में अगर मैं ये बात बोलूं कि इसका वेलोसिटी v1 है, ये m1 का, और इसका वेलोसिटी v2 है। अब एक बात तो क्लियर है कि सर अगर ये v1 है और ये v2 है, करेक्ट, अगर v2 बड़ा हो v1 से, एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि सर अगर v2 बड़ा होगा ना v1 से तो m1 को छोड़ के भाग जाएगा। तो क्या मैं बोलूंगा कि भाई भाई साथ रहे? नहीं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है? अभी तक आप इस तरह से ये सब चीज नहीं सुने होंगे, आपके लिए नई बात होगी। एक ही तरह का चीज एक ही तरह के में बताया जाता है, रटा रटाया कहानी, कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, वैसे आप पढ़ो एकदम फायदा होगा। v2 बड़ा है किससे? v1 से। आप देखो छोड़ के चला जाएगा ना, क्या भाई साथ में रहा? नहीं। अब यहाँ पे देखो दूसरा सिचुएशन, ये m1 है और ये m2 है। ठीक, और ये v1 है और ये v2 है। सर यहाँ पे सिनारियो चेंज है। क्या है यहाँ पे? v1 जो आपका है ये बड़ा है v2 से। क्या लगता है अब नहीं लग रहा है कि सर ये अगर बड़ा है इससे, इस v2 से, तो ये अब दो रास्ते, दो बात होंगी, है ना। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ है तो दो बातें होंगी। आप सोचिएगा कि सर ये एक रास्ता है, दूसरा ये बनता है, सर ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज सोचिए कि ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? अरे ये तो बहुत बहुत रास्ते चले गए ना, तो फिर कंस्टेंट काम नहीं करेगा, यहाँ कंस्टेंट फेल है। करेक्ट है? अब देखिए दूसरा, ये जो है इसके पीछे है। ठीक, तो इसको इसे धक्का तो देना पड़ेगा, पड़ेगा। ये भी कंस्ट्रेंट नहीं है। क्यों नहीं आया सर? बताता हूं मैं। अब यहां पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट है। क्या कांटेक्ट है? डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक, मेरे आगे एक बंदा खड़ा है और मैं, आप सपोज करो कि 20 किलोमीटर पर आवर सपोज करना है, हकीकत में नहीं लेना। ठीक है, और ये ऐसे ही रुका हुआ है और मैं अगर इसे 20 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं दौड़ूं और मैं दौड़ता रह गया तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये भी भाई 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता चला जाएगा। और क्या पूरे जीवन ऐसा अनबंद रहेगा कि मैंने उसे दिया था ये? क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये इसके साथ क्या है? कांटेक्ट में। करेक्ट है? तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इस सिनारियो में जब v2 बड़ा है v1 से तो सर ये अलग अलग मूव सेपरेटली। ठीक है, और यहां पे अब जैसे मैं ये इतना पढ़ाया हूं, अब यहां पे लिख लो
moves together। अब एक चीज मैंने आपको इतना पढ़ाया, पॉज कर दो, ठीक है, पॉज कर दो। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इस चीज को खुद इमेजिन करना है क्या हुआ होगा, ठीक, तब ये चीज तुम्हारा है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं बिना एनालिसिस के, बिना इमेजिनेशन के, ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। ये तभी अच्छा होगा जब आप पूरा का पूरा इमेजिन करने की ताकत रखिएगा, तभी एडवांस आपसे निकलेगा। क्लियर? अब आइए, ये आपका पिक्चर 1 हो गया। क्या हो गया? पिक्चर 1। ऐसा नहीं कि इसको फेसबुक में डाल देना है ना, ऐसा नहीं है। अब इस चीज का अगर मैं बोलूं कि सर इसे डिफाइन कैसे मैं करूं, तो डिफाइन आप कैसे करेंगे, when 2 or more than 2 blocks, when 2 or more than 2 blocks, देखिए कितना ब्लॉक्स है, 2 है ना, ठीक है, और ये दोनों कैसे कांटेक्ट में है, तो मैं क्या बोलूंगा, when 2 or more than 2 blocks are connected together। कैसे हैं एक दूसरे से? क्या सर यहाँ पे लगेगा ये M1 है ये M2 है? नहीं, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है ईच अदर, ये दोनों को क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, सच दैट मोशन ऑफ वन अफेक्ट्स अदर वन, या फिर पाथ, इसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट मोशन बोलेंगे, करेक्ट है। और जो इक्वेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन। अब थोड़ा और चीज समझिए कि सर ये बात तो था, लेकिन हमारे सवाल जो आते हैं वो रस्सी से रिलेटेड आते हैं, वेद से रिलेटेड आते हैं, तो वो बेटा उसके एप्लीकेशन है, ठीक है, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे उतर जाते हैं, ये गलत स्ट्रेटजी है। इसीलिए आपको फिजिक्स में फील नहीं आता है, और फील बोलने से फील नहीं आता है, सवाल बनाने से आता है। आइए देखिए कैसे स्ट्रिंग हम ले सकते हैं, क्या मान्य है स्ट्रिंग। जैसे ये जो आपका स्ट्रिंग हुआ, ये सबसे पहले इस स्ट्रिंग का मासलेस होना जरूरी है। अब बोलिएगा सर ऐसा कोई दुकान में तो मैं गया ही नहीं जहां पे मैं बोला कि सर मेरे को ना मासलेस स्ट्रिंग दो, मासलेस पुल्ली दो, है ना, तो ये पॉसिबल शायद आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए आप कहीं दिख जाए। और देखने के लिए ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप या मोबाइल घुमाते रहिए, है ना, ये स्ट्रिंग है तो आपको कैसा रखना है, मासलेस। ये कंसीडर आप करेंगे, क्यों करेंगे आगे की क्लास में क्लिक होते चला जाए। दूसरा इनएक्सटेंसिबल, ठीक, क्यों ऐसा करेंगे बताता हूं। अब सपोज करो ये ब्लॉक्स, ये M1 है, ये M2, 2 ब्लॉक्स है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, करेक्ट। अगर तुम ये सोचो कि ये अगर, देख बेटा ये M1 है और दूसरा क्या है M2, इन दोनों को मैंने बांधा है एक रस्सी से, वो कैसा रस्सी है, इनएक्सटेंसिबल। मतलब क्या, यहां से यहां का जो लंबाई है वो फिक्स रहे। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई अगर रस्सी भी है उसको हम थोड़ा सा खींचे, थोड़ा तो बढ़ जाएगा, अरे यार वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताओ, बोलूं कि करोड़ों का बात चल रहा है, उसमें तुम अपना 1 रुपया लेके आए सर, अरे है ठीक है 1 रुपये का भी महत्व है, लेकिन उसके सामने वो नेग्लिजिबल है, क्लियर है। हाँ, अगर 1 करोड़ में 1 करोड़ में अगर 50 लाख का चेंजिंग हो जाता तब उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसमें कैसा होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, करेक्ट है। अब ये और ये अगर थोड़ा और बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा वो मैं बताता हूं। तो यहाँ और यहाँ के बीच में ऐसा रस्सी रखना है जो इनएक्सटेंसिबल हो। अब बोल, अगर इस M2 को v वेलोसिटी से खींचा जाए, ठीक है, मतलब v वेलोसिटी रहे, है ना, अगर इसका v वेलोसिटी रहे तो इस पॉइंट का भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा। सर इतना नोट बनाते जाइएगा, अंडरस्टूड है यार, एकदम ऐसे ऐसे, क्या ये भी ठीक हो जाएगा। ये क्यों हो पाया, ड्यू टू कंस्ट्रेंट, करेक्ट है, कोई दिक्कत। ये क्यों हो पाया, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है। अब दूसरा, क्या मैं इसे मिटा दूं, मुझे लगता है ये तस्वीर आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोग ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा, ये रॉड मान लो, ठीक है, या कुछ भी मान लो, इस जगह को मैंने θ1 कंसीडर किया और इसे क्या कंसीडर किया, θ2, क्या कंसीडर किया, θ2, और इसका जो वेलोसिटी रखा मैंने
वो V1 रखा, ठीक है। और इस वाले का क्या रखूंगा मैं, बोलो। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये V1 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसे मैं क्या रखता हूँ, V2, क्या रखता हूँ, V2, करेक्ट है। तो यहां से यहां का अगर लंबाई मुझे फिक्स रखना है, तुम एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, एक चीज इमेजिन करो कि ये एक ट्रेन है, क्या क्या है, ट्रेन है। ध्यान से समझना जी, है ना। ये एक बोगी है, मुझे मालूम है बायो वाले सोच रहे हैं सर इससे अच्छा तो ड्राइंग हम बना लेंगे, है ना। ये एक ऐसा है, ठीक, ये कुछ रफ्तार से चल रहा, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, स्लो है ट्रेन, अपना माल वेरी टेक है ना, ये चल रहा है ऐसे। अब तुम इमेजिन करो कि इसका स्पीड अलग हो जाए, इसका स्पीड अलग हो जाए, तो क्या होगा। मान लो तुम्हारे पापा यहाँ पे हैं, माँ यहाँ पे है और तुम यहाँ पे हो, ठीक है, प्री मेडिकल टेस्ट, है ना। तो होगा क्या इस जगह पे कि अगर इसका रफ्तार अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए, तो सेम स्टेशन पे कभी भी एक साथ नहीं पहुंचोगे, अलग अलग। ऐसा होता है नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया, V1 cos θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 cos θ2। तभी ये क्या होंगे, एक साथ जाएंगे, करेक्ट है, कोई दिक्कत। अब फिर इसको इमेजिन कर लेना है ना। और इसको भी देखना है कि सारे सिस्टम क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, है ना। अब यहां पे देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, है ना। अभी चूंकि बच्चा हो तुम लोग, है ना, इस वजह से थोड़ा आपकी मासूमियत को ध्यान में रखा जा रहा है। मैं अभी रख ले रहा हूँ, इंट्रांस नहीं रखेगी, ठीक है, क्योंकि उसे इंजीनियर तैयार करना है, डॉक्टर तैयार करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ब्लॉक ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन है ना, लेकिन आता है, पता नहीं क्यों। यस, ठीक। अब यहां से देखो, अगर 10 मीटर पर सेकंड से ए चल रहा है, तो आपसे पूछेगा कि ये वीवी जो है इसका वेलोसिटी क्या है। अब ये हो गया, अब तुम पॉज करो, अब खुद दिमाग लगाओ ये क्या होगा। तुम क्या दिमाग लगाओगे, सो देखो, तुम ये दिमाग लगाओगे VA cos 37 इज इक्वल टू VB, और ये दिमाग लगाना तुम्हारा लाजमी है अगर तुम विद्यार्थी हो तो, ठीक है, ये तुम्हारा दिमाग लगाना लाजमी है। अब देखो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिनारियो है तो ब्लॉक को चलना किधर है, इधर चलना है या इधर चलना है, ब्लॉक को तो इधर चलना है। तो ये चलेगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट निकलेगा, अरे ये जो होगा इसका कंपोनेंट होगा, क्योंकि चल कौन रहा है, ये चलेगा कौन, ये सरफेस कहां, यहां चलेगा कौन, ये, करेक्ट है। तो मुझे क्या लिखना होगा, VV cos 37 इज इक्वल टू 10, ये ब्लॉक क्लियर है। क्यों, क्योंकि चलना, इसको जिसको चलना होता है वो मेन होता है, बाकी सब डुप्लीकेट, बाकी सब कंपोनेंट, करेक्ट है। तो VB cos 37 का वैल्यू क्या होता है, 4/5। अब हरदम तुम दिमाग में ट्रायंगल ही नहीं रखो, कुछ याद भी रखो, है ना। और जब ट्रायंगल का यूज बहुत ज्यादा करोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, मुझे मालूम है। 3, 4, 5, देखो ये तो सीख गए ना, 3, 4, 5। अब ये याद रखना, जमींदार बड़ा होता है ना, जमींदार कहाँ रहता है। अब ये देखो 53 बड़ा है या 37 बड़ा है, क्या लिखोगे, 53 लिखोगे, तो जमींदार बड़ा हुआ ना, और जमींदार कहाँ बैठेगा, जमीन पे। तो ये कितना हो गया 53, और ये कितना हो गया, ये याद रखने का तरीका है बेटा, है ना, 37। cos 37 क्या हो गया, देख 4/5, पुट करा यहाँ पे, तो ये कितना है 10। तो VB आपका कितना हो गया 54 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसमें क्या बात ध्यान में रखना था, ये ध्यान में रखना था सर ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ये है सर, करेक्ट है। चलो इसको उतार लो, अब फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ।
ठीक है, इसी पे बेस्ड बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक। ठीक है, ये सेम रस्सी है बेटा, ठीक है, ऐसे इसको मान लो थीटा 1, इसको मान लो थीटा 2, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, करेक्ट है। इसको तुम मान लिए क्या, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी मान लो, जब सब ऐसा ही लिखो तो ऐसा भी लिख लो। ये V1 V2 तुम डेटा भी दे सकते हो, मैं अगर ऐसा बना रहा तुम डेटा डाल के बनाओ, ठीक है, तो फिर उस पर ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। यही तरीका है पढ़ने का। अब यहाँ पे देखो, तुम ध्यान से सुनो, ओरिजिनल कौन, ये है ना, कौन है ये। अब तुम ध्यान से सुनो, ये अगर थीटा 2 है तो क्या इतना तो मैं उम्मीद करूं कि ये तुम्हें पता है, ये थीटा 2 तो ये थीटा 2। अगर ये V2 है, सर ओरिजिनल कौन है, ये सर ये अगर ये है तो क्या ये इसका कंपोनेंट है, वो कितना है V2 cos थीटा 2। क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो ध्यान से, ये इधर जा रहा है तो ये इसका कंपोनेंट है V2 cos थीटा 2। अगर ये रस्सी ये V2 cos थीटा 2 रफ्तार से है तो ये भी वही होगा, अगर ये है तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। तो सर मैं ये बात बोलूं कि इसका V2 cos थीटा 2, इसका V2 cos थीटा 2, इसका भी V2 cos थीटा 2, जो V2 cos थीटा 2, जो V2 cos थीटा 2, ये ओरिजिनल, तो ये इसका क्या होगा, कंपोनेंट। क्या ये V1 cos थीटा 1 में आएगा। बहुत सारे सवाल क्या है मालूम है सर, इसका रेशो क्या होगा, कोई डेटा दे देगा, कोई कुछ दे देगा, तो हम डर जाएंगे नहीं ना, क्योंकि हमको मालूम है इसके पीछे कंसेप्ट क्या दौड़ रहा है। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 2 बाई cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, V1 बाई V2। मुझे लगता है कि बात भेजे में है ना उधर। अब दूसरा क्वेश्चन, ओके। अब इसी क्वेश्चन में कोई अगर डिजाइनर है, थोड़ा अपना दिमाग और लगा ले, उसे लगे कि नहीं मुझे बहुत दिमाग है और आपके साथ खेलना चाहे, क्योंकि होता है और उसे हक है, ठीक। अब यहां पे देखो, ये मैंने खुद से बना दिया ना, ये मान लो U से जा रहा है और ये कितना है थीटा 1, ये A है, ये B है। अब तुम क्या करोगे, इसे पॉज करना और खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर हो गया हो तो आ जाओ, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, है ना। ये थीटा 1 है, तो अब ध्यान से, अरे सर ये U है, मेन तो यही है, ये क्या थीटा 1 है, हाँ, तो ये कितना हो गया U cos थीटा 1, सर U cos थीटा 1, U cos थीटा 1, U cos थीटा 1, अरे हाँ आया। तो जो VV हुआ क्या ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ भाई, और VV कितना के बराबर होगा, U cos थीटा 1, ठीक है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। अब खुद से कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा आप बताइएगा, ठीक है। बोलूं मैं आगे, एक बार और समझ ले। इमेजिन कर, ये इसको इधर खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे, तो ये तो ऊपर जाएगा ना यार, तुम क्या सोच रहा होगा, सर खींच रहा है ये ऐसे हो जाएगा, वो होता ही है, ओरिजिनल है, इसीलिए तो वैल्यू दूसरा आएगा। ये U है, ये थीटा 1 है, पहले इसका निकाल लो, ठीक, इसका निकाल लोगे तो ये ऊपर बढ़ेगा, वो हमको आ गया, करेक्ट। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग कहानी में चलते हैं, बहुत हुआ। इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर दिया जाए। ये फिक्स्ड पुलिंग है, ठीक है, जहां भी ऐसा रहे आप समझिए फिक्स्ड पुलिंग है, ठीक। मान लीजिए ये A है, ये ब्लॉक B है। क्यों लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट का ज्ञान नहीं होता है और सीधे उतर जाते हैं मैदान में, ठीक है। और सॉल्यूशन में कंस्ट्रेंट नहीं दिया होता है, इसलिए मैं और नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, इसके बीच में जो दिमाग चलाना है उसको स्किप कर देते हैं,
ठीक। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, टीचर जब कोई सवाल बताता है ना, उसको उसका आंसर पता होता है, उसको उसका सॉल्यूशन पता होता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो जब वो सॉल्व करता है, वो आपको ऐसा ट्रीट करता है, यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम बच्चा टाइप का है, और आपको एकदम माहौल में सेट करता है। दूर हो जाइए ऐसे माहौल से। नहीं, क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आपके लिए है, तो समझना किसको है? आपको है। क्लियर है? आप उनकी बातों में नहीं चाहिए या हमारी बातों में नहीं चाहिए। क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपका दिमाग क्रैक जाना चाहिए, वहां पे क्लिक करना चाहिए, सर इसके साथ क्या होगा। और जैसे जैसे ऑप्शन कम होते चला जाएगा, वैसे वैसे आप ट्रैक पे होते चले जाइएगा। ठीक है बेटा, जितना इस चीज से बच्चा आगे जाता है, उतना ही पीछे चला जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है ना। जिस समय आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उसी समय आपको मैसेज भी आ रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है, इंस्टा भी आ रहा है, और आपको बहुत कुछ आ रहा है। मैं उतना जाना नहीं चाहता, तो हम यहाँ कैरियर बनाने के लिए बैठे हैं। क्लियर है? तो इस अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाना है, तो आपको बहुत सटीक पढ़ाई करना होगा, क्योंकि डाइवर्सन भी उतना ही है ना। ये शॉर्ट्स और रील्स से खेल नहीं बनता है। ठीक है, सवाल के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, सवाल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो जाए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने से नहीं होता है। आइए देखिए यहाँ ये जो रस्सी है, ये ऐसा, आप ध्यान से देखिए कि ये ऐसा, और जैसे ही मैंने बोला कि ये इनएक्सटेंसिबल है, आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। सर बचपन का झूला है ना, कि बचपन में झूला में क्या होता था, हम पकड़ के एक बंदा नीचे तो दूसरा ऊपर, ऐसा करियो मत रहे, है ना, ये नीचे तो ये किधर ऊपर। अब इसका पूरा का लंबाई लिख ले बेटा। अच्छा, ऐसा करने से तू सोच लो, ऐसा करने से क्या रस्सी का लंबाई बढ़ जाता था? ऐसा अगर होता तो हर हार्डवेयर दुकान वाला एक इधर पकड़ता एक इधर पकड़ता, खींचता रहता कि लंबा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल। यहां से यहां का जो हम लंबाई लिए, दैट इज x2, और ये कितना है? x3। ठीक, अब क्या करेगा, इस रस्सी का पूरा का लंबाई, सर इसको क्यों छोटी, इसको क्यों, ये भी तो रस्सी है। अरे यार वो अलग है, वो अलग है। हम एक रस्सी का बात किए हैं, अलग अलग को एक बार नहीं पकड़ना है। क्लियर है? तो सर इसको क्यों लिए? क्योंकि ये इसके ऊपर से आया हुआ ओवरलैप है। कभी मंदिर गए हो, शिव मंदिर, वहां पे देखना कुआं होता है, और उस कुएं से क्या करते हैं लोग, जल निकालते हैं, पानी बाल्टी में रखा होता है। दैट इज द सिस्टम। कभी जाइए, फील आएगा। आइए अब इसको पूरे का देखिए, लंबाई क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या यही लंबाई है? हाँ सर। क्या वो कांस्टेंट है? हाँ सर। तो आप क्यों नहीं लिख रहे कांस्टेंट, बाद में लिखेंगे, इसका भी रोल है। अब मान लो कि मैं बोलूं कि ये b वाला नीचे जा रहा है, ये साइन कन्वेंशन है, क्योंकि मैंने तो मास दिया ही नहीं है ना। तो मैंने मान लिया कि b नीचे जा रहा है, अभी भी आप देखो कि b नीचे है। तो मान लो कि ये v ऊपर गया, कितना गया? v, है ना। मान लीजिए कि ये v ऊपर गया, या ऐसे मान लीजिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी मान लीजिए। मान लीजिए ये कितना मान लीजिएगा, मान लीजिए आप y गया। ठीक, तो अगर ये y ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका x नीचे जाएगा। क्लियर है? सर ये तो बराबर ही जाएगा, देखो तो पहले। ठीक है, मैंने अलग अलग लिया है। अब ये पहले का सिनेरियो है, अब का सिनेरियो देखो। क्या अब का सिनेरियो, ये अगर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो अब क्या यहां से यहां का रस्सी क्या इतना ही बचेगा, x1 माइनस। सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे तो रस्सी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नहीं रहेगा तो भाई साहब नीचे, है ना। तो ऐसा मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। और ये वाला क्या होगा, इधर चला जाएगा, तो यहां से यहां तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है सिचुएशन वे क्या है, सो देखिए। क्या x1 माइनस y, करेक्ट सर। और अभी भी इसके ऊपर है, हाँ सर, दिस इज x2। अब क्या ये नीचे आ गया, क्या x3 प्लस x, हाँ भाई, है ना। अब इसको क्या करो, देख लो, ये घटा, ऐसा डिक्रीज करा, तो ये इसमें इंक्रीज करा, इस पे ऊपर पे था ही। क्या x1 x2 x3, सर स्वाहा। क्या y इज इक्वल टू x हुआ? अरे हुआ नहीं, यही कांस्टेंट रिलेशन है, और इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट इक्वेशन। सर जितना ऊपर उठेगा उतना ही नीचे जाएगा,
क्या ये कांस्टेंट से ही तो आपको आया है? अब सोच, इसको तो एक बार डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर एक्सेलरेशन। क्लियर है? कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है? चलो छापो इसको। अब दूसरा, आइए अब ये देखिए एचसी वर्मा का फॉर्मेट है, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, एचसी वर्मा के क्वेश्चन हर जगह घूमते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी में हैं तो एक बार बना जरूर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में याद दिलाएगा आपको कि हमें बनाना था। हाँ, उसके साथ आप कोई भी अदर बुक बना सकते हैं। अगर एडवांस की तैयारी तो थोड़ा और बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये बी है। अब सुन, क्या ये रस्सी जो है, ये रस्सी क्या एक है ना, तो इसी का तो लंबाई लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? इसका लंबाई लिखो। y और x से बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग L1 L2 ले लेते हैं। सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं? सर मेरा ही मान ये, क्योंकि मुझे रिजल्ट याद है इसलिए मैंने इतना सोचा। ये L4 और ये क्या है आपका L5, है ना। अब देखो पूरा रस्सी कवर हो गया, पूरा रस्सी आपका कवर हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनना है। सर इस रस्सी को नहीं लेंगे क्योंकि अलग है। अब क्या होगा कि अगर B वाला बड़ा है, B को मैं अगर बड़ा ले रहा हूं तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। ये क्या होगा, नीचे। तो ध्यान से देख, ये जो होता है ना, ये फिक्स है। क्या है बेटा? फिक्स है। तो यहां से यहां का रस्सी क्या होगा, फिक्स ही रहेगा। यहां से यहां का रस्सी क्या होगा, फिक्स रहेगा। लेकिन ये मूवेबल है, ये आगे पीछे जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं मूव करेगा ना तो ये नहीं मूव करेगा, क्योंकि रस्सी को टूटना अलाउ नहीं है। क्लियर है? ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, मैं अगर बोलूं भाई कि ये y नीचे आया, अगर ये y नीचे आया तो L4 को भी y नीचे आना होगा और L2 को भी y नीचे आना होगा। क्यों? क्योंकि अगर सर L4 आ गया और अगर L2 नहीं आया तो इंक्लाइन हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। क्लियर है? सोचिए ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, और इन दोनों के नीचे आने के कारण इनको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स है। अब यहां से देखना, अगर मैं इसको x इधर लाया, क्योंकि ये y है तो ये y तो नहीं हो सकता, x होगा, ये y। अब पूरा लंबाई लिखो, पहले का देखो, क्या L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और प्लस L5। सर मेरा को फिर एक डाउट हो गया, क्या सर ये L3 यहाँ लिखे हैं, इस पे नहीं दिखा है, तो मत लेना, ऐसे भी कट जाता है। ऐसे भी लेने का कोई जरूरत नहीं है। जब तेरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सब तो कुछ नहीं लेगा, फिर मैं तेरे को पॉइंट मेथड बता दूंगा, वो ऐसे ही सवाल हवा हो जाएगा। अब यहाँ देख, अब जो दूसरा सिनारियो आया, जब ये नीचे आ गया तो ये घटा, कितना घटा, x। L2 में कितना बढ़ा, y प्लस y। L3 जो आपका है वो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो रस्सी रहना है। और L4 क्या होगा, L4 प्लस y, और ये कितना हो गया, L5। करेक्ट? अब ध्यान से देखो, पहले क्या था, पूरा रस्सी का लंबाई मैंने लिखा। दूसरे में क्या हुआ, ये y नीचे हो गया तो ये x इधर आया, ये x इधर आया, इसका मतलब रस्सी का जो लंबाई हुआ अब हुआ L1 माइनस x। करेक्ट है? और ये कितना हो गया, ये y अगर इधर आया तो ये भी बढ़ा। क्या इसका बड़ा, इसका आगे बढ़ा हुआ वाला पार्ट इधर बढ़ा? यस भाई। क्या ये भी इतना ही हुआ और ये फिक्स रहेगा, तो उड़ा दे। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2 1। करेक्ट है? ये y इधर और x इधर। इसी को जब तू एनएलएम में जाएगा, अभी तेरे को बता दे रहा हूं थोड़ा सा, तो देख ये x है ना, इसको लिख ले a1 और इसको लिख ले 2a2, क्योंकि अगर दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अगर तेरे को थोड़ा सा भी एनएलएम अगर आता है तो तू देख रिलेशन आ गया तेरे को, है ना। टीचर क्या करता है, डायरेक्ट ये लिख देता है, और लिख देता है, इस वजह से तू कभी नहीं समझ पाता है कि यहाँ a2 क्यों लिए और यहाँ a1 क्यों लिए, या फिर यहाँ a1 क्यों लिए, a2 क्यों लिए। क्लियर है? ये कांस्टेंट देख कितना इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारा बात बताऊंगा, ठीक है। तो आज इतना तक रखते हैं, फिर अगले क्लास। ओके, गुड लक।